मिताली ने किया परी और नोना को एक्सपोज। नो पर फूटा मेहर का गुस्सा। जी हाँ दोस्तों, सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में इस समय हमें हर दिन कुछ न कुछ जबरदस्त ड्रामा देखने को मिल रहा है। आने वाले ट्रैक में हम देखेंगे कि मेहर को नो पर शक होने लगता है। आने वाले एपिसोड में कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। मेहर देर रात घर के बाहर टहल रहा होता है जब अचानक उसे नो की आवाज़ सुनाई देती है। वह रुक जाता है और ध्यान से सुनने की कोशिश करता है। नो किसी से बात कर रही होती है। वह परी और रणविजय के बारे में कुछ कह रही होती है। मेहर यह सुनकर हैरान रह जाता है और सोचने लगता है कि आखिर इतनी रात में नोना इन दोनों के बारे में बात क्यों कर रही है। उसके मन में संदेह उठने लगता है कि ज़रूर कुछ ऐसा है जो अब तक उससे छिपाया गया है। दूसरी तरफ मिताली बेचैन है। उसके मन में भारी बोझ है क्योंकि वह जानती है कि मेहर को अब तक सच्चाई नहीं पता। वह तय करती है कि अब चाहे जो हो जाए उसे मेहर को सब कुछ बताना ही होगा। मिताली मेहर के घर पहुंचती है। दरवाज़ा खुलते ही मेहर उसे देखकर हैरान रह जाता है। मिताली को उसने पहले कभी इस तरह अपने पास आते हुए नहीं देखा था। मेहर पूछता है, क्या बात है मिताली, इतनी रात में तुम यहाँ? मिताली हिम्मत जुटाकर कहती है, मेहर अंकल, मैं यहाँ सच्चाई बताने आई हूँ क्योंकि नो और परी मिलकर आपको धोखा दे रही हैं। तुलसी आंटी बिल्कुल सही हैं, गलती और किसी की नहीं बल्कि परी की है। मैंने खुद सब देखा और सुना है। मुझे पता है कि आप मेरी बातों पर भरोसा नहीं करेंगे, पर मेरे पास सबूत है कि किस तरीके से नोना और परी मिलकर साजिश रच रही हैं। पहले तो मेहर उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन मिताली शांत आवाज़ में कहती है कि उसके पास सबूत हैं। वह अपना फ़ोन निकालती है और एक वीडियो दिखाती है। वीडियो देखकर मेहर के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे एहसास होता है कि जिन लोगों पर उसने हमेशा भरोसा किया वही उसके सामने सच्चाई छिपा रहे थे। मेहर की आंखों में निराशा और दुख झलकता है। वह धीरे से कहता है, इतना बड़ा धोखा, वो भी मेरे अपने लोगों से। कुछ पल के मौन के बाद वह तुलसी को कॉल करता है और कहता है, तुलसी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन अब मुझे सच्चाई समझ में आ गई है। तुलसी घर आती है और मेहर उसे सब कुछ बताता है। मिताली वह वीडियो तुलसी को भी दिखाती है। तुलसी के चेहरे पर संतोष का भाव आता है। वह कहती है, मिताली, अगर तुम हिम्मत न जुटाती तो शायद हम सब सच्चाई से अनजान ही रहते। मेहर सिर झुकाकर कहता है, अब सब कुछ ठीक करने की जिम्मेदारी मेरी है। तीनों मिलकर यह तय करते हैं कि अब जो भी कदम उठाया जाएगा, सोच समझकर उठाया जाएगा ताकि किसी को तकलीफ न पहुंचे और घर की शांति बनी रहे। अब सबकी नज़रें मेहर पर हैं क्योंकि वही तय करेगा कि आगे क्या होना है। कहानी अब उस मोड़ पर है जहां विश्वास, सच्चाई और रिश्तों की परीक्षा एक साथ होने वाली है। आज के एपिसोड की शुरुआत एक भावनात्मक पल से होती है। मेहर को अचानक नोना का फ़ोन आता है। आवाज़ सुनते ही मेहर के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है, लेकिन साथ ही एक झिझक भी झलकती है। वह नोना से माफ़ी मांगता है कि उसने पहले सूचित नहीं किया कि वह परिवार के साथ रहने का फैसला कर चुका है। नो शांत आवाज़ में कहती है कि वह उसकी बात समझती है और यही चाहती थी कि मेहर अपने परिवार के साथ समय बिताए। मेहर उसके समर्थन के लिए धन्यवाद करता है। बातचीत के दौरान नोना थोड़ा भावुक हो जाती है। वह कहती है कि वह खुद को अकेला महसूस कर रही है और उसकी अनुपस्थिति ने घर को सूना बना दिया है। मेहर उसे दिलासा देता है कि कुछ समय में सब ठीक हो जाएगा। दोनों पुरानी यादों में खो जाते हैं। नो कहती है कि घर का वह कमरा जो कभी मेहर का था अब भी वैसे ही है जैसे वह छोड़कर गया था। मेहर चुप रहता है। उसके मन में कई भाव उठते हैं, लेकिन वह सिर्फ इतना कहता है, नोना, तुम्हारी दोस्ती मेरे लिए बहुत मायने रखती है। नो मुस्कुराते हुए कहती है कि उसे मेहर की बहुत याद आती है। इसी बीच परी गायत्री को बताती है कि मेहर अब आगे से माँ के साथ नहीं रहेगा। गायत्री हैरान रह जाती है, लेकिन उससे पहले कि वह कुछ कहे, ऋतिक यह बातचीत सुन लेता है। उसे शक होता है कि परी के कारण ही यह सब हो रहा है। वह तुरंत अंगद को सब कुछ बताने का फैसला करता है। जब ऋतिक अंगद को बात समझाता है तो अंगद उस पर विश्वास नहीं करता। वह कहता है कि परी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। दोनों के बीच बहस बढ़ जाती है और स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाने लगते हैं। तभी तुलसी वहां पहुंचती है। वह दोनों को रोकती है और कहती है,
क्या तुम्हें एहसास है कि तुम दोनों किस बात पर झगड़ रहे हो? परिवार की समस्याओं का हल लड़ाई से नहीं निकलता। वह उन्हें समझाती है कि सच्चे रिश्ते माफ़ी और समझ से बनते हैं, लड़ाई से नहीं। तुलसी उन्हें हेमंत और मेहर का उदाहरण देती है कि कैसे दोनों ने हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। उसकी बात सुनकर अंगद और रतिक शांत हो जाते हैं और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं। थोड़ी देर बाद तुलसी मेहर के कमरे में जाती है। कमरे में सन्नाटा पसरा होता है। तुलसी शांत स्वर में पूछती है, मेहर, अब तुम सब कैसे सुलझाओगे? मेहर उसकी ओर बिना देखे जवाब देता है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तुलसी जानती है कि उसके शब्दों के पीछे दर्द छिपा है। वह कहती है, तुम्हें सफाई देनी होगी मेहर। 38 साल हमने साथ बिताए हैं, मैं जानने का हक रखती हूँ कि आखिर ये सब क्यों हुआ। मेहर थककर कहता है कि वह अब इस विषय पर बात नहीं करना चाहता। तुलसी फिर भी उसे समझाने की कोशिश करती है, हमारे बीच की दूरियां बढ़ती जा रही हैं मेहर, क्या यही अंत है? मेहर धीरे से कहता है, कभी कभी खामोशी ही जवाब होती है।